हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ऐसे है कि मुझे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा है कि जो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो एट द एंड आपसे कैश लेटर इशू करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ बुलेट्स पॉइंट्स रखे हुए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। ख़ास तौर पे जो कवेंट्री यूनिवर्सिटी है वो क्या क्वेश्चन करती है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं इस पेज पे। तो मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछे थे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैंने पूछा, कंफर्म किया कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो मुझे ऐसा सब के लिए उन्होंने सेम यही क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलें इस पे वीडियो बना लेते हैं, आपको आंसर भी दे दिया जाए जो जो आपने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो वो मोस्टली नेम पूछते हैं, उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश में प्रॉपर आंसर देना है, कोई कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजी होकर जवाब दें। फिर वो पूछते हैं कि आप जो हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करवाते हैं आपसे कि हाँ जी आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि नहीं किया। फिर आपने इसका जवाब देना है, इसकी रैंकिंग के हिसाब से आपने इसका आंसर करना है। आपने कहना है कि रैंकिंग अच्छी है, फिर उसको मॉड्यूल्स के से कंपेयर करना है कि हाँ जी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है इस मॉड्यूल में इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैकेनिकल है या डाटा साइंस है या कोई भी एमबीए है, तो उसका जो रिजल्ट्स हैं, रिसर्च है, उसका सारा वेबसाइट पे, जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट के ऊपर उसका रिकॉर्ड होता है सारा। ठीक है, फिर आपने मॉड्यूल्स अपने याद रखने हैं कि हाँ जी आपके मॉड्यूल्स जो हैं वो ये हैं सारे। ठीक है, वो पूछ सकता है, जो भी टीचर है या आपसे पूछ सकता है कि हाँ जी आपका जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं यूनिवर्सिटी के लिए। फिर उसके बाद वो पूछ सकता है कि जी आपने मॉड्यूल्स का बताना है। उसके बाद अवार्ड्स का पूछ सकता है, तो आपने खुद ही अवार्ड्स यूनिवर्सिटी की तारीफ बयान करनी है कि आपने कहना है कि जी हाँ जी यूनिवर्सिटी की रेटिंग बहुत अच्छी है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से। इस तरह आपने जवाब देना है अवार्ड्स के लिए। फिर आपसे वो पूछ सकता है नेक्स्ट पॉइंट कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी फुल फॉर्म बताएं। जैसे मास्टर है या डाटा साइंस है या वो डीएस पूछेगा, डीएस स्टैंड फॉर या एमबीए स्टैंड फॉर। ठीक है, फुल फॉर्म आपने बतानी होगी। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि हाँ जी आपने प्रीवियस स्टडी जो की हुई है उस वो आपने किस चीज़ में किए थे और वो कैसे रिलेट करती है जो अभी करना चाह रहे हैं आप। तो इसके बारे में पूछ सकता है। फिर आपसे वो गैप पूछ सकता है कि हाँ जी आपका कितना गैप था और आपने उस गैप में क्या करते रहे हैं। ठीक है, आपने ये सारे आंसर जो है वो रेडी रखने हैं। ठीक है, फिर वो आपसे एक्सपीरियंस पूछ सकता है कि हाँ जी आपने क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। फिर वो आपसे फ़ीस का पूछ सकता है कि हाँ जी आपने फ़ीस खुद कर रहे हैं या आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर फादर कर रहे हैं तो उनकी सैलरी कितनी है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ जी इतने पैसे हैं और आपकी जो अकोमोडेशन है उसका खर्चा कौन करेगा। फिर आपकी अकोमोडेशन कितनी है, कहाँ पे है। फिर ये पूछ सकता है कि अगर साल का इतना आपके स्पॉन्सर जो कर रहे हैं वो इतना कमा रहा है तो वो अकोमोडेशन का कैसे कर सकेगा या फ़ीस कैसे दे सकेगा। फिर इसी तरह वो पूछ सकता है कि हाँ जी आपके गोल्स क्या हैं, कि यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए आप, उसके बाद आपने क्या करना चाहते हैं आप। फिर वो पूछेगा हाँ जी आप गोल्स पूछने के बाद कहेगा जी हाँ जी आप यहाँ पे मेन क्वेश्चन के वो अक्सर ये पूछते हैं, ज़्यादातर ये सबसे पूछते हैं कि गाइज ये तो आप पक्का समझ लें कि ये पूछेंगे ही पूछेंगे कि आप डिग्री करने के बाद क्या करेंगे, कि आप अपने जो कंट्री है होम कंट्री वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं नहीं हम तो उधर ही सेट हो जाएंगे, हम तो कोई ना कोई ब्रिटिश ढूंढ लेंगे, तो ये तो वो। आपने इस तरह का जवाब बिल्कुल नहीं देना। आपने कहना नहीं जी हम वापस आएंगे, अपने इधर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे या जो भी आप हैं, लेकिन इसी तरह का आंसर देने के आपने वापस आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है कि आप जो है स्टडी के दरमियान ही आप कोई काम करना चाहेंगे, मतलब तो आप उसका अपने हिसाब से देख लें कि हाँ जी अगर आपको सूट करता है कि आपने काम करना है तो आप उसके हिसाब से आंसर उसको दे दें। तो बाकी लास्ट क्वेश्चन मोस्टली यही पूछ रहे होते हैं कि आपको कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है, मतलब आप कहीं और कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया हो तो आप रिफ्यूज़ कभी हुए हो। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिफ्यूज़ल का, आप सीधा आंसर दें, अगर रिफ्यूज़ नहीं हुआ तो बता दें। तो बाकी इंग्लिश का आपसे पूछ सकते हैं, वैसे तो वो इंग्लिश में ही बात कर रहा होगा, लेकिन पूछ सकता है आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कितने आपका स्कोर आया है, ये वो सारा। B2 दिया है, लैंग्वेज सेट दिया है। नॉर्मली क्वालिटी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सेट चल जाता होता है क्योंकि मैंने भी वही दिया था। तो आइल्स भी है, वो भी चलता है। तो एट द एंड ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अकोमोडेशन बुक की हुई है कि नहीं,
और नॉर्मली जो इमिग्रेशन वाले होते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, मैं आपको टिप बुलेट पॉइंट समझे। और ये ऐसे होता है जब आप यूके में एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले होते हैं, तो वो आपसे कंफर्म करते हैं हाँ जी आप कहाँ जा रहे हैं, आपका कोर्स कौन सा है। क्योंकि अक्सर होता है स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाते हैं, उन्हें अपना कुछ पता भी नहीं होता सही बताऊँ तो वो वहीं से वापस इमिग्रेशन वाले भेज देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए आपने अपना अकोमोडेशन का थोड़ा बहुत ना आइडिया ले के रखना है कि हाँ जी मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे इधर रिलेटिव का बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बोलें कि जी हाँ जी इस तरह मेरा कज़न दोस्त है या दोस्त का दोस्त है, या इस तरह थोड़ा सा ना बात को इस तरह बयान करना है कि ज़्यादा शक ना हो। ठीक है, तो अपना कोशिश करें कि अकोमोडेशन करके रखें, नहीं भी हुई तो कम से कम प्रूफ रखें कि हाँ जी मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। तो बस ये है, मैं अभी काफ़ी टाइम हुआ था तो मेरे जहन में आया कि चलो इस बारे में वीडियो एक बना लेते हैं। तो मैंने सोचा चलें वीडियो बना लेते हैं इस पर। तो उम्मीद है गाइस फिर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।